हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल्स फाइट पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 2। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आप लोगों के साथ, जिसमें हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, स्ट्रक्चर भी क्लियर किया है। एक पार्ट हमारा बेसिक अच्छे से डिस्कस हो गया है। तो जिस भाई ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, वहां से देख सकता है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया बेसिक, कुछ जानकारी बेसिक आप लोगों के साथ डिस्कस की, जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, हमारा स्ट्रक्चर हुआ, उनके कुछ एग्जाम्पल भी हमने आप लोगों को बताए। एक वर्क भी दिया था आप लोगों को कि उसके एग्जाम्पल आपको अपने मन से घर में छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। सेकेंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या होगा मेरे भाइयों, सेकेंड पार्ट में होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बेसिक से थोड़ा एक लेवल उठकर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर्स पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस से, वो कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। इसके पहले दिवाली का मौसम, दिवाली आ गई है भाई मेरे, दिवाली का त्योहार है। आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों। बनाकर दिए मिट्टी के जरा सी आस पाली है, बनाकर दिए मिट्टी के जरा सी आस पाली है। मेरी मेहनत खरीदो यारो, मेरे घर भी दिवाली है, मेरे घर भी दिवाली है। मेरे दोस्तों, आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में फुलझड़ियां लगाएं, लाइट्स लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन मिट्टी के दिए जरूर खरीदें, जिससे उनके घर भी दिवाली हो सके, खुशहाली हो सके। तो हैप्पी दिवाली आप लोगों को। क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट 2 हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया और स्ट्रक्चर बताया, कुछ उनके एग्जाम्पल भी कराए। जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। आप लोगों के साथ जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि सेंटेंस की बात करें, मैं तुम्हें जान रहा हूं, क्या बनाओगे इसका। मैंने जैसे स्ट्रक्चर आपको कल बताया था उस हिसाब से अगर बनाए तो क्या बनेगा, आई एम नोइंग यू, यही बनाओगे भाई, आई एम नोइंग यू। लेकिन हमारा ये जो है ये सेंटेंस गलत हो जाता है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक परमानेंट एक्शन होता है और एक टेम्परेरी एक्शन होता है। परमानेंट एक्शन जो होता है हमारा वो प्रेजेंट का होता है, टेम्परेरी एक्शन जो होता है वही हमारा कंटिन्यूअस होता है। टेम्परेरी एक्शन क्या बताया था, परमानेंट बताया था कि जो था और है अभी बाद में भी रहेगा, जो था है और रहेगा वो हमारा परमानेंट एक्शन होता है। टेम्परेरी एक्शन हमने बताया था कि जो ना तो था और ना ही रहेगा, कुछ देर पहले स्टार्ट होगा और कुछ देर बाद फिनिश हो जाएगा, वो हमारा टेम्परेरी एक्शन होता है। टेम्परेरी एक्शन बेसिकली कंटिन्यूअस फॉर्म में बनता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा जानना है टेम्परेरी एक्शन है या परमानेंट एक्शन है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा माइंड में जोर लगाओ और ये सोचो कि जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये क्या हमारा टेम्परेरी एक्शन है कि हम कुछ देर पहले आपको जाने हैं, ये तो ठीक है, कुछ देर पहले जाने होंगे, मैं तुम्हें जान रहा हूं, या पहले से भी जान रहे हैं। इसके बाद ये तो नहीं होगा कि हम तुम्हें भूल जाएंगे। एक बार जो व्यक्ति किसी को जान जाता है वो कहीं भूलता है क्या, वो बात अलग है कि भूल जाता है, लेकिन वो भूलने की कोशिश करता होगा, लेकिन वो भूलता नहीं होगा। जैसे मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो आज अगर देख रहा हूं तो कल भी आपकी छवि मेरे माइंड में रहेगी। तो ये हमारा परमानेंट एक्शन हो जाता है कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, इसका मतलब पहले से भी जान रहा हूं और अभी भी जान रहा हूं, आगे भी जानता रहूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट एक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। तो ये आई एम नोइंग यू नहीं बनेगा, आई नो यू बनेगा मेरे दोस्तों। क्या बनेगा, आई नो यू। ये राइट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा।
हमारा जो कम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ी एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से बना देता है। आई एम नोइंग यू लिख देगा। कुछ वर्ड ऐसे हैं पर्टिकुलर, उनको हम अभी डिनोट करा देते हैं, आप लोग एक दो बार देख लोगे, माइंड में सेट हो जाएगा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने ओरिजिनल मीनिंग में नहीं बनते हैं। कॉन्टिन्यूअस में अगर हम उसमें ओरिजिनल मीनिंग में बनाएं, ओरिजिनल मीनिंग का मतलब हो गया उसमें अगर हम आईएनजी फॉर्म में बनाएं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि उसका सेंस अलग हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इस सेंटेंस का सेंस जो है वो अलग हो जाएगा, तो वो परमानेंट एक्शन हो जाता है, वो प्रेजेंट में बनता है। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। मैं आप लोगों को वो वर्ड लिखा देता हूं, क्या वर्ड हमारे हैं जो अपने ओरिजिनल मीनिंग में नहीं बनते हैं। अगर हम उनको ओरिजिनल मीनिंग में बनाते भी हैं कॉन्टिन्यूअस में तो वो हमारा सेंस अलग दे देते हैं, हूबहू सेंस नहीं देते हैं। तो देखते हैं मेरे दोस्तों क्या है। कुछ वर्ड आप लोगों के सामने लिख दिए मैंने। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका ओरिजिनल मीनिंग के साथ हमारा यूज नहीं होता कॉन्टिन्यूअस में। अगर हम ओरिजिनल मीनिंग, कुछ वर्ड आप लोगों के सामने लिख दिए मैंने। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका ओरिजिनल मीनिंग के साथ हमारा यूज नहीं होता कॉन्टिन्यूअस में। अगर हम ओरिजिनल मीनिंग का यूज करते हैं, जैसे आईएनजी लगा के इसमें यूज करते हैं, तो सेंस अलग हो जाता है। ये कुछ वर्ड हैं, आप लोग देख सकते हो। इसमें हेडिंग पहले लिख सकते हो आप लोग कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ यूज नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो उनका सेंस डिफरेंट हो जाता है या अलग हो जाता है। ऐसी हेडिंग आप बना सकते हैं। इसके बाद ये वर्ड डिनोट कर सकते हैं। वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे हमने इंपॉर्टेंट लिए हैं, बाकी वर्ड तो बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंट लिए हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं वर्ड हमारे आप लोगों के साथ। देखो, नो हो गया, सी, हियर, टेस्ट, लव, हेट, स्मेल, थिंक, फील, अपीयर, अबोर, despise, detest, attract, believe, care, desire and like. डाउट हो गया, डाउट, फियर, इमेजिन, विश, इम्प्रेस, रियलाइज, सीम और साउंड हो गया। स्टॉप, सपोज, मीन, पॉसेस क्या होता है? मालिक होना। रिमेंबर, इनवी क्या होता है? ईर्ष्या या शत्रु हो गया, इनवी। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारे ओरिजिनल मीनिंग के साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप लोगों के नहीं यूज होंगे। अगर यूज भी आप करोगे, यूज भी करना चाहोगे आईएनजी फॉर्म लगा के इसमें, तो इनका सेंस अलग हो जाएगा। अभी हम बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या डिनोट कर लो। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी स्क्रीनशॉट। हम रफ कर देते हैं इसको, आप लोगों को बताते हैं कैसे नहीं यूज होगा और कैसे सेंस अलग हो जाएगा भाई। जैसे कि हम बात करते हैं सी की, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ना कि आई एम सीइंग यू। आई एम सीइंग यू जो हो जाएगा वो फिर सी मीन्स देखना होता है, सीइंग मीन्स क्या होता है। जैसे कि हम बात करें सी की, सी मीन्स क्या होता है? देखना। अगर हम सीइंग की बात करें, सीइंग मीन्स होता है मिलना। तो अगर हम ये लिख दें कि आई एम सीइंग यू, तो इसका हिंदी अर्थ जो निकलेगा मैं तुमसे मिल रहा हूं, ना कि निकलेगा मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसका मतलब क्या बनेगा हमारा? आई सी यू। क्योंकि ये इटरनल फीलिंग है, देखना कुछ इटरनल फीलिंग है। सी हो गया, नो हो गया। अब जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं तो पहले से भी देख रहा हूंगा और आगे भी देखता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ देर पहले देख रहा हूं और कुछ देर बाद नहीं देखूंगा। वो सडन हो सकता है कि हम कहीं जा रहे हों, किसी व्यक्ति को कुछ देर पहले देखें, लेकिन कुछ और बाद में हम वहां से चले आए
तो वो नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे माइंड से छवि हट गई उसकी, जब कभी भी हम उसको देखेंगे तो जान जाएंगे कि यही व्यक्ति था। तो ये जो हमारा इटरनल फीलिंग के कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमारी परमानेंट एक्शन शो करते हैं, तो ये प्रेजेंट में बनते हैं, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। अगर कॉन्टिन्यूअस में हम बनाने की कोशिश भी करते हैं तो उनका सेंस अलग हो जाता है। जैसे आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आई एम सीइंग यू की बात करें अगर, तो मैं तुमसे मिल रहा हूं। ऐसे ही हम बात करें थिंक की। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। जैसे थिंक क्या होता है? सोचना। और थिंकिंग अगर लिखते हैं हम तो थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग होता है संभावनाओं पे विचार करना, संभावनाओं पर विचार करना। ये ऐसे ही हियर मीन्स होता है हमारा सुनना। जैसे कि हम बात करें कि हियर होता है सुनना, और हियरिंग क्या होता है? सुनवाई करना। सुनवाई करना। हियरिंग क्या होता है हमारा? सुनवाई करना। द जज इज हियरिंग द केस टुडे। जैसे आई हियर यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। आई एम हियरिंग यू नहीं होगा। द जज इज हियरिंग द केस टुडे। जज जो है आज इस केस की सुनवाई कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, गॉट इट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे हम एक सेंटेंस की बात करें, अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा मेरे भाइयों? अगला कॉन्सेप्ट है जैसे कि आई लिखो, ही रीड्स अ नोवेल नाउ। ही रीड्स अ नोवेल नाउ and she watches TV at this time। अब आप लोग बताओ ये सेंटेंस हमारे दोनों राइट हैं या रॉन्ग है? पहला है he reads a novel now, दूसरा है she watches TV at this time। बताओ मेरे भाई ये सेंटेंस राइट है हमारे या रॉन्ग है? अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस दोनों के दोनों रॉन्ग है। आप लोगों को लग रहे होंगे बिल्कुल सही है सेंटेंस, लेकिन रॉन्ग है। यहीं से आपका एरर पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही एरर आपको मिलेंगे, और आप लोग अगर इसको सही कर दोगे तो 0 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 0 नंबर नहीं लेना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? ये वर्ड देख रहे हो ना मेरे भाई, देख ध्यान से देखना। ये वर्ड देख रहे हो ना, नाउ, एट दिस टाइम, एंड दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करेंटली, नाउ हो गया, एट प्रेजेंट हो गया। ऐसे वर्ड जो हैं हमारे, उनके साथ हमेशा हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ही यूज होता है, वर्ब की 4th फॉर्म ही यूज होगी। फिर से सुनो ध्यान से, क्या है? एट दिस टाइम, नाउ, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग। ऐसे वर्ड, कुछ वर्ड है हमारे करेंटली, अभी हम वर्ड वो आपको डिनोट करा देते हैं। कुछ वर्ड हैं ये अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाते हैं तो आंख मीच के वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की 4th फॉर्म ही यूज होगी। वर्ब की 4th फॉर्म मीन्स क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ही वहां पे यूज होगा। तो देख लेते हैं हम लोग कि वर्ड कौन से हैं। वो वर्ड की बात करें मेरे भाइयों
लिखो द टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड सच एज, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है हमारे, क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स सच एज, क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे, नाउ हो गया, नाउ है, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, at the moment, at present, now, at present, at the moment, at this moment, क्या, at this moment, this moment, at this moment हो गया, this morning, this morning, this morning, this evening, this evening, currently, क्या हो गया, currently, present time, this time, present time हो गया, this time, this time, at this time, at this time, at this time दो बार हो गया क्या, at this moment था, at this time नहीं था, this time हो गया, ठीक है, present time, etc are used in present continuous tense। समझ में आ रहा है मेरे भाई क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस को आप, सेंटेंस में आपको अगर लास्ट में दिख जाते हैं तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज होगी वहां पे, ठीक है मेरे भाइयों। तो देखते हैं हम लोग कौन से वर्ड है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है जो हमारा टाइम शो करेंगे, ठीक है, कौन कौन से हैं, सच एज, नाउ हो गया पहला, तो नाउ, एट प्रेजेंट, at the moment, at this moment, this morning, this evening, currently, present time, this time, at this time, etc are used in present continuous tense। आप लोग इसको डिनोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी सुनो भाई। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी। अब इनके एग्जाम्पल हम लोग एक एक देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी वही एग्जाम्पल करेक्ट कर देते हैं जो अभी हमने आप लोगों को दिए थे। क्या दिया था पहला, ही रीड्स अ नोवेल नाउ, क्या कहा था आपने, ही रीड्स अ नोवेल नाउ, क्या था, ही रीड्स अ नोवेल नाउ। दूसरा था हमारा क्या था, सी watches TV at this time, ये था ना हमारा, सी watches TV at this time। तो ये हमारा क्या बताया था, अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर नाउ लगा हो, at this time हो, at this moment हो, ऐसे वर्ड, कुछ वर्ड हैं जो लिखाए हमने अभी, ऐसे वर्ड कुछ जो उनके साथ हमारा क्या होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा, ठीक है। तो इसको हम राइट कर लेते हैं, हमारे सेंटेंस दोनों रॉन्ग है। राइट क्या होगा हमारा, राइट की अगर हम बात करें तो राइट होगा, ही इज रीडिंग अ नोवेल नो, ये राइट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये राइट हो जाएगा मेरा भाई। इसका क्या बनेगा, सी is watching TV at this time,
ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डिनोट कर लो एग्जाम्पल आप लोग इसको। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने डिनोट कर लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में डिनोट कर लेना भाई। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि लगातार ह्रास या वृद्धि के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्या कहा मेरे भाई मैंने कि लगातार ह्रास और लगातार वृद्धि, जिसको हम बोलते हैं डबल कंपैरेटिव। लगातार वृद्धि हो रही हो, जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं कि मेरे दादाजी बूढ़े से बूढ़े होते जा रहे हैं, वह धनी से धनी होता जा रहा है। ऐसे सेंटेंस जो होंगे हमारे, उनके साथ हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। लिख लेते हो, लिखो क्या है हमारा अगला कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है हमारा कि लगातार, ऐसे ही लिख लो, लगातार लगातार वृद्धि या ह्रास, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लगातार वृद्धि या ह्रास के लिए, लगातार वृद्धि या ह्रास के लिए, ऐसे न लिखो, ऐसे लिखो, लगातार ह्रास, वृद्धि या ह्रास को दर्शाने के लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज गेट, बिकम एंड ग्रो के साथ, डबल कंपैरेटिव लगा के करते हैं, के साथ डबल कंपैरेटिव में करते हैं, डबल कंपैरेटिव में करते हैं। या आप लोग डेफिनेशन नोट करो पहले, इसके बाद एग्जांपल हम देखते हैं आप लोगों के साथ। लगातार वृद्धि या ह्रास को दर्शाने के लिए हमारा डबल कंपैरेटिव यूज होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज होता है, जिसमें हम गेट, बिकम और ग्रो का यूज करके उसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी हम एग्जांपल को देखते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो और डिनोट कर लो इसको। कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ लेते हैं। ये सेंटेंस है, ये कैसे हम देखते हैं इनको कैसे बनेंगे। वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होता जा रहा है। पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होता जा रहा है। अधिक से अधिक, दो बार वर्ड आ रहा है, मतलब अधिक से अधिक, डबल कंपैरेटिव सेंस आगे नहीं आ रहा, डबल कंपैरेटिव है। और ये अभी मैंने क्या बताया, ऐसे वर्ड लगातार वृद्धि हो रही है इसमें कि वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होता जा रहा है। मेरे दादाजी अधिक से अधिक बूढ़े होते जा रहे हैं, वह अधिक से अधिक धनी होता जा रहा है। कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं इसको कि वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होता जा रहा है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर महत्वाकांक्षी क्या होता है, एम्बिशियस। क्या होता है, एम्बिशियस। क्या बना, ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, वह धनी से धनी होता जा रहा है। क्या बनेगा, ही इज, क्या बनेगा, ही इज ग्रोइंग richer and richer. He is growing richer and richer. He is growing richer and richer. वह अधिक से अधिक धनी होता जा रहा है। मेरे दादाजी बूढ़े से बूढ़े होते जा रहे हैं। My grandfather
माई ग्रैंडफादर इज गेटिंग older and older. older and older. आई होप ये दिख रहा होगा आप लोगों को। वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होता जा रहा है। ही इज क्या होगा? ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। वह अधिक से अधिक धनी होता जा रहा है। ही इज ग्रोइंग रिचर एंड रिचर। मेरे दादाजी बूढ़े से बूढ़े होते जा रहे हैं। माई ग्रैंडफादर इज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर। ऐसे जो हमारे सेंटेंस होंगे जिसमें लगातार वृद्धि या लगातार हास्य हो रहा होगा, उसमें हम क्या बनाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे उसको। एग्जाम्पल आप लोग डिनोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इसके बाद एक और अगला कॉन्सेप्ट है, देन आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फिनिश हो गया मेरे भाई। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी इसकी स्क्रीनशॉट। जैसे कि हम बात करें कि एक वर्ड है मस्ट बी, इसके साथ V4 का यूज हमेशा हमेशा होता है। ऐसे वर्ड हैं जो कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है। पूछ क्या सकता है? प्रीवियस ईयर पूछा है। क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें सेंटेंस जैसे बोलते हैं कल वह अवश्य आ रही है। कल वह अवश्य आ रही है, क्या बनाओगे? शी इज मस्ट बी कमिंग। कल वह अवश्य आ रही है, शी मस्ट बी कमिंग टुमारो। क्या बनेगा? इज हमने लगा दिया था, सॉरी भाई, कि शी मस्ट बी कमिंग टुमारो। तो क्या स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं बस। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर याद रखना है हमें कि मस्ट भी हमें दिख जाता है, उसके बाद V4 का यूज होगा ही होगा बस। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल की बात करें यही कि सी मस्ट बी क्या होगा? शी मस्ट बी कमिंग टुमारो। कल वह अवश्य आ रहा है, कल वह अवश्य जा रहा है। ऐसे आप लोग बना सकते हो, ये डिनोट कर सकते हो आप लोग। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मस्ट बी के बाद हमेशा हमेशा वी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, ना कि फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। डिनोट कर लिया होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक और स्ट्रक्चर की बात करें कि सब्जेक्ट प्लस कीप, कीप्स और केप्ट। कुछ ये वर्ड हो गए, गो, गोज और वेंट, ये वर्ड हमारे होंगे और ऑन लगा होगा इनके बाद, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज होगी। स्ट्रक्चर समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर हमारा है कि सब्जेक्ट के बाद कभी भी आपको मिल जाए, कीप हो, कीप्स हो, केप्ट हो, गो हो, गोज हो और वेंट हो, इसके बाद जस्ट ऑन लगा हो, कीप्स ऑन, केप्ट ऑन, गोज ऑन, गो ऑन, वेंट ऑन, इसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है हमारे। स्क्रीनशॉट ले लो, उसकी डिनोट कर लो, इसको स्ट्रक्चर को डिनोट कर लो आप लोग। इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल की बात करें कि शी कीप्स ऑन रीडिंग, शी कीप्स ऑन रीडिंग। दूसरे की बात करें, शी ऑलवेज कीप्स ऑन मर्मरिंग, रघु कीप्स ऑन लाफिंग फॉर आवर। क्या? रामू keeps on laughing for hour। एग्जाम्पल आप लोग इसको देख लो, keeps on लगा हो, laughing और reading, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा यूज होती है। स्क्रीनशॉट ले लो जस्ट। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, उसको डिस्कस करते हैं बस।
आई होप आप लोगों ने ले ली होगी। जैसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं कि वह नाचने लगती है, बहुत यूज करते हो ऐसे, वह नाचने लगती है भाई, तो शी स्टार्ट्स डांसिंग बनेगा, है ना। ऐसे ही सब क्या देख लेते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, स्टार्ट, स्टार्ट्स और स्टार्टेड, स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड, ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि वह नाचने लगती है, वह नाचने लगती है, इसका सेंस आता जो है वो ने लगता है, ने लगता है। वह नाचने लगती है, वह नाचने लगता है, वह बोलने लगती है, वह बोलने लगती है। तो क्या बनेगा हमारा, सी स्टार्ट्स, नाचने लगती है, डांसिंग, डांसिंग, सी स्टार्ट्स, क्या बनेगा, सी स्टार्ट्स, वह बोलने लगती है, स्पीकिंग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट हो हमारा कैसे बनेगा भैया, अब ठीक है। सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट, स्टार्ट्स और स्टार्टेड, वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म होती है हमारी। सिंस क्या निकलता है, ने लगता है, जैसे वह नाचने लगता है, ही स्टार्ट्स डांसिंग, वह बोलने लगता है, ही स्टार्ट्स स्पीकिंग, वह नाचने लगती है, वह बोलने लगती है। ऐसे सेंटेंस हम लोग स्पोकन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी स्क्रीनशॉट। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पूर्णतः समाप्त हो गया है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बस इतने ही बनते हैं। आज की क्लास जो है वो कंपटीशन लेवल में पूछ सकता है, जैसे सी हो गया, सी वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछता है, आई एम सीइंग यू, सी हो गया, नो हो गया, इनका मीन्स जो अलग होगा वो अलग हो जाएगा अगर इनके साथ हम अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस में, है ना। तो बस वहीं से बन सकता है कॉन्सेप्ट जो बनता है। बाकी आप लोगों का ये समाप्त हो गया। अगले सेशन में हम लोग परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे अच्छे से। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे सारे के सारे, और सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके हमें बताओ कि सेशन कैसा है हमारा। चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो भाई, लाइक कर दो। तो जय हिंद मेरे दोस्तों एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। जय हिंद मेरे वॉरियर्स, थैंक्स ऑल ऑफ यू।